हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सीजी व्यापम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए गणित के क्वेश्चन और उनका आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक ना, मतलब आपके सीजी व्यापम में जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे। ये आपका सीजी पटवारी 2019 का है। कब का है? सीजी पटवारी 2019 का जो गणित का पूछा गया प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे। इसका है पार्ट 1 है आपका। पार्ट 1 में हम 10 प्रश्न देखेंगे क्योंकि 30 प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए थे सीजी व्यापम से। तो 30 प्रश्न हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट है जिसमें हम 10 प्रश्न देखेंगे। आपको सॉल्यूशन ट्रिक के साथ बताया जाएगा। कम समय में आपको प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है इसका क्वेश्चन पेपर। हम पहला प्रश्न आज देखते हैं। देखिए, अभी हमारा पहला प्रश्न है, ये आपका पूछा गया था सीजी पटवारी। यहाँ देख सकते हैं, डाउनलोड पटवारी क्वेश्चन पेपर 2019 का PDF है आपका। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। अभी तो देखिए, आपका पूछा गया, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? जब एक संख्या है आपका, उसको 171 से भाग देने पर आपका शेषफल 40 बचता है। 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा ऐसे प्रश्नों में, 19 से 171 को देखिए भाग जाता है। 171 19 के पहाड़ा में आता है तो आता है, जी हाँ, 19 नवा 171 होता है। 171 बट्टा 19 करेंगे या भाग देंगे तो 19 नवा 171 होता है। मतलब 19 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक, जब भाग चले जाए पूरा पूरा तो आपको क्या करना है, जो आपका 40 शेषफल जो बचा रहता है उसको 19 से भाग देना है। क्या करना है? 40 को 19 से भाग देना है। 40 19 से भाग दीजिए आपका 19 दूना 38 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना बचेगा? 2। तो जितना भी आपका शेषफल बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा इसका सही आंसर? 2। ये जो आपका पहले से हल किया हुआ है, हल मैंने नहीं किया है, मैंने जहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है वहीं से हल किया हुआ था। ठीक, तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को हल करना है। यदि यहीं आपको दिया रहता, मान लीजिए 171 के जगह 172 दिया रहता, क्या दिया रहता? 172। तो इसको हम 19 से भाग दे के देखते, 19 से भाग देते तो आपका 9 बार में कितना आता है? 171। तो यहाँ शेषफल कितना बचता है? 1 बचता। ठीक, 171 के जगह 172 दिया होता तो शेषफल 1 बचता। इस शेषफल को फिर से इसमें जोड़ते, जो 40 शेषफल दिया हुआ है इसमें फिर से हम 1 जोड़ते। क्या करते? 1 जोड़ते तो कितना आता है? 41। अब हम 41 को भाग देते 19 से। 41 को किससे भाग देते? 19 से। तो आपका कितना आ जाता है? 19 दूना 38 होता है। तो शेषफल कितना आता है आपका? 3। तो वैसे केस में शेषफल आपका क्या बचता? 3। तो आपको प्रश्नों को ऐसे समझना है, पहले जो दिया हुआ है उसको उस संख्या से भाग देना है, 19 से भाग देना है। यदि इसमें शेषफल नहीं बचता है तब उसको इससे भाग देकर जितना भी शेषफल आएगा वो आंसर होगा। यदि ये भी भाग नहीं जाता है, इसमें आपके 171 के बाद भी शेषफल बचता तो उस शेषफल को 40 के साथ जोड़ते। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, संख्या 2013 की घात 2019 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्या बोल दिया? ऐसे प्रश्नों को आपको देखकर भयभीत नहीं होना है। आपको कुल मिलाकर इसमें घात को देखना है। घात क्या दिया हुआ है यहाँ? 2019। क्या दिया हुआ है घात में? 2019। 2019 कोई भी चीज घात में दिया हुआ हो उसको आपको 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है। घात में दिया हुआ हो तो 4 से भाग देने पर, और ऐसे आपको तभी यूज आते हैं जब यहाँ देखिए 2013 की घात में बोला गया है, मतलब इकाई अंक यदि 3 हो या 7 हो तब ये सब आपके काम में आते हैं। 3 या 7 हो तो यहाँ इकाई अंक 3 है। तो देखिए, आप 2019 को 4 से भाग दे दीजिए, आपका कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 जीरो 0, 4 चक्को 16। आपका शेषफल कितना बचेगा? 3। आप आराम से भाग दे के चेक कर सकते हैं। देखिए, जब 2019 को आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल आपका आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो जो भी आपका शेषफल आए उसको इसके इकाई के अंक में घात लगाना है, क्योंकि क्या बोला है? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ना, इकाई को केवल आपको बताना है। तो इकाई में 2013 में क्या है? यहाँ इकाई में कौन सा अंक है? इकाई में यहाँ देखिए कौन सा अंक है आपका? 3 अंक है। तो 3 की घात में 3 लगाना है। 3 की घात में 3 मतलब आप 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए। कितना आ रहा है? 3 तिया 9, 9 तिया 27। कितना आया? 27। 27 में इकाई के स्थान पर क्या है? 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कहाँ दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। जो भी घात में दिया है 4 से भाग दे देना है। जो भी शेषफल आएगा उसको इकाई के अंक के घात में लगा देना है। जितना भी आएगा आपका इकाई के स्थान पर वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए
231 की घात 234 प्लस 102 की घात 234 एवं 213 की घात 123 प्लस 120 की घात 123 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका पूछ रहा है। ठीक, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम लगाया जाता है, जिसको शेषफल प्रमेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में जो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमन फैक्टर CF से दर्शाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, मान लीजिए x की घात n है प्लस a की घात n है। ठीक, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका? x प्लस ए। क्या होता है? x प्लस ए, मतलब x धन a, मतलब जब घात समान हो, जब घात समान हो तो आपके कॉमन फैक्टर उन दोनों को जोड़ दो तो वही आता है। तो देखिए इनमें क्या है आपका, इसमें आपका घात 234 है, इसमें भी आपका घात 234 है, दोनों में घात समान है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, मतलब आपको क्या करना है? 231 धन आपको 102 कर देना है। कितना आएगा आपका? 2 1 3 3 1 3 3 1 3, कितना है आपका? 333। कितना आया आपका? जोड़ दिए 333 आया, तो इसका आपका कितना आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड? 333। ठीक, तो इन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकाले अभी? 333। अब इसको भी देखिए आप दूसरे वाले को, तो इसमें भी घात में 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो दोनों में घात क्या है आपके? घात बराबर है। ये देखिए दोनों में घात बराबर है, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है, मतलब 213 धन 120 कर देना है। आपका कितना आ गया? 3 2 1 3 2 1 3, कितना आया? 333। दोनों को जोड़े तो कितना आया आपका? 333। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 333। ये जो भी हल किया हुआ है जिनका है ये बिल्कुल गलत टिक लगाए हैं यहाँ, ठीक ना, क्योंकि 333 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आपको यहाँ शेषफल प्रमेय को लगा के यहाँ कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। कैसे निकालना है? जब घात समान हो तो दोनों अंकों को आपको जोड़ देना है, वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है या फिर कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 व 5 से बचे? क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। ऐसे प्रश्नों को हमको देखिए आंसर के अकॉर्डिंग कैसे हल करते हैं हम। तो यहाँ देखिए आपका क्या बोला है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसके द्वारा 1553 व 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 व 5 बचे। कितना बचे? मतलब 1553 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो 1553 में आप 3 घटा दीजिए, क्या कीजिए? 3 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 1550। कितना आएगा? 1550 आएगा। 1553 में 3 घटा दिए, 1550 आया। अब आपका 2175 दिया हुआ है, 2175 में आप क्या कीजिए? 5 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा? 2170। 2175 में जब भी 5 घटाएंगे 2170 आएगा। अब ये दोनों आ गए आपके, अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो आपका 2170 में देखिए, यहाँ मैं घटा देता हूँ, यहाँ 2170 में आपको घटाना है 1550। तो कितना आ जाएगा आपका? 0 0, 7 में 5 गया 2, 11 में 5 गया 6, एक कटकुट, कितना आया आपका? 620। कितना आया? 620। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, 620 डायरेक्ट लिख के आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका कितना आया था? हमारा 620। अब क्या करना है आपको? अब जो भी यहाँ सबसे बड़ी संख्या, अब इसको देखना है हमको कि ये किस संख्या से भाग जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 370। 370 है 37, इसको हम भाग देते हैं 370 से, तो क्या जाता है? 0 0 कैंसिल, 37 एकम 37, 37 दूना कितना होता है? 74 होता है, मतलब ये भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा? 370 नहीं होगा। अब इससे के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है? 310 है। अब देखिए आप 620 को 310 से भाग दे दीजिए, ठीक, तो कितना? 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 31 से कम 31, 31 दूना 62, 2 बार में चला गया पूरी तरह। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। यहाँ बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या भाग दे के देखिए, उसके बाद जो छोटा है उससे भाग दीजिए, तो 310 से भाग चला गया तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपका 1550 बचा हुआ था और 2170 बचा हुआ था, इन दोनों से भाग दे के भी आप देखते तो पता चल जाता, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता क्योंकि दोनों से भाग देना पड़ता। और घटा देंगे इन दोनों को आपस में तो आपको कम टाइम में आप हल कर लेंगे प्रश्न को। ये था अगला। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न आज का। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 3 सही 1/3, 33 सही 1/3 की घात 2, 333 सही 1/3 की घात 3, प्लस 3333 सही 1/3 की घात 4, प्लस 33333 सही 1/3 की घात 5। तो ऐसे देख के आपको प्रश्नों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बराबर आपको बताना है क्या आएगा।
ठीक, तो कैसे करना है आपको, देखिए आपको जो सही के रूप में दिया हुआ है उन सबको एक जगह लिख के जोड़ लेना है। क्या करना है, सही के रूप में दिया हुआ है इन सबको एक जगह लिख के आपको जोड़ लेना है। कितना दिया है, सबसे पहले आपका 3 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 33 दिया हुआ है यहाँ, उसके बाद आपका 333 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया है, 4 बार 3 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 5 बार 3 दिया हुआ है। ठीक, 5 बार 3, इसको आपको जोड़ लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, पहले 3 पचे 15, 15 की 5 हासिल 1, आप इसको जोड़ सकते हैं आराम से, 3 चक्को 12, 12 1 13 हासिल 1 हो गया आपका, 3 3 6 अब 1, 3 तिहाई 9 अब 1 10 का हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक, और 3 एकम 3, कितना आ गया आपका, सॉरी यहाँ अच्छा नहीं, कितना आया 37,035, इसको जोड़ सकते हैं आप, कितना आएगा 37,035। ठीक, तो यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ आपका 37,035, ये कहाँ आया आपका, सही के रूप में आया। कहाँ आया, सही के रूप में आया। अब देखिए आपका यहाँ सही के रूप में कहाँ दिया हुआ है 37,335, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये आपका गलत टिक लगाया हुआ है, इसको मत सोचिएगा, ऐसा ही है आपका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 37,035। साथ ही यदि हम यहाँ घात के रूप में नीचे देखें तो देखिए 3 की घात 5 दिया हुआ है और सबसे बड़ा है इसमें घात कौन है, सब 3 की घात 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो सबसे बड़ा जो घात हो वही आपका लगभग लगभग रहता है। ठीक ना, तो 3 की घात 5 यहाँ दिया हुआ है और 37,035, तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्न को समझना है और कम समय में हल करना है। ठीक, आपको आंसर का क्लू बस पता होना चाहिए, फिर आप हल कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आप सही के रूप में जितना भी दिया हो सबको जोड़ लीजिए। यदि ऐसे टाइप के आपके 37,035 इधर और ऑप्शन में दिए होते तो हम क्या करते, घात को देखते, क्या करते, जो बट्टे में आपका दिया हुआ है 3 की घात 5, इसको देखते। देखिए सबसे बड़ा घात इसमें कौन सा है, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, उसके बाद 3 की घात 5 है। तो सबसे बड़ा घात किसमें है उसको देखते, तो सबसे बड़ा घात 3 की घात 5 है, तो यहाँ सबसे बड़ा घात किसमें है, तो 3 की घात 5 में है। तो ऐसे हम ऑप्शन को टिक करते, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि x क्रॉस y बराबर 2x प्लस 5y तब 3 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 3 कितना से कितना बड़ा है। ठीक, तो इसको आपको समझना है। प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है देखिए 3 क्रॉस 5 मतलब आपका हो गया, यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, 3 क्रॉस 5 मतलब 3 गुणा 5, इसका मतलब हो गया आपका x के स्थान पर यहाँ 3 रखना है, y के स्थान पर 5 रखना है। ठीक, तो यहाँ हम रख देते हैं, देखिए 3 क्रॉस 5 आपका हो जाएगा। ठीक ना, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ 2x के जगह x के जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 तिया 6, कितना होगा, यहाँ आप 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, फिर यहाँ आप रखेंगे क्या, y बराबर कितना रखना है 5, तो 5 बचे कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25, तो 3 क्रॉस 5 करेंगे तो 6 प्लस 25 आपका कितना हो गया 31, कितना आया 31 आया। तो 31 को अब हम लिख लेते हैं, कितना लिखे 31, कैसे किए, देखिए यहाँ x का मान 3 रखना है, ठीक, y का मान 5 रखना है, तो ठीक, तो यहाँ x के जगह हम 3 रख दिए, y के जगह 5, तो कितना आया आपका 31 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको फिर से देखना है 5 क्रॉस 3 रख के, क्या करना है 5 क्रॉस 3 रख के देखना है, मतलब x का मान यहाँ 5 रखना है, y का मान 3 रखना है। ठीक, तो यहाँ x का मान 5 रख देते हैं, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद आपका 5y, y के जगह कितना रखना है 3 रखना है, तो 5y के जगह 3 रख देते हैं, तो 5 दिया कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15, 15 10 जोड़ दिए कितना हो गया आपका 25, कितना हुआ 25। अब क्या पूछ रहा है आपका 3 क्रॉस 5 5 क्रॉस 3 से कितना बड़ा है, तो 31 उसका आया था, इसका 25 आया। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, 31 माइनस 25 कर दीजिए, आपका कितना आएगा 6, कितना आया 6, ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 6। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है और समझना है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको में आपको x के जगह 3 रखना है, y के जगह 5 रखना है, दूसरे में आपको x के जगह 5 रखना है, y के जगह 3 रखना है, और उन दोनों को घटा देना है, जितना भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आपको समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ 31 आया है, फिर 25, इन दोनों को घटा देना है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं में से पहले के दुगुने के साथ दूसरी के तिगुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर कितनी है। ठीक, तो आपको प्रश्नों को शुरू से पढ़ना है, उसके बाद आपको हल करना है।
ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चनों को। देखिए क्या बोल रहा है आपका, दो संख्याओं में से पहली के दो गुने के साथ, पहली के दो गुने के साथ। तो मान लो पहली संख्या आपका कितना है, मान लीजिए कोई भी संख्या x है, ठीक ना। पहली संख्या तो पहली के दो गुने मतलब x के साथ क्या आ जाएगा आपका 2x, 2x हो गया। दूसरी के तीन गुने को, दूसरी के तीन गुने, तो मान लो दूसरी संख्या y है तो दूसरी का तीन गुना कितना हो गया, 3y हो गया। को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, मतलब यहाँ धन का चिन्ह लगाना है, जोड़ना है। और दूसरी का तीन गुना मतलब y का तीन गुना कितना है, यहाँ जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 1200। कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 1200। 1200 प्राप्त हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, जबकि पहली के 5 गुने, पहला संख्या क्या माने हैं हम x, दूसरी संख्या हम माने हैं y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो क्या बोल रहा है, अब पहली के 5 गुने मतलब x का 5 गुना मतलब 5x हो गया। दूसरी का 3 गुना, दूसरी का 3 गुना, ठीक ना, मतलब y का 3 गुना क्या हो जाएगा आपका 3y। क्या हो जाएगा, 3y हो गया। 3y घटाने पर, घटाने पर मतलब बीच में माइनस चिन्ह करना है, बीच में क्या चिन्ह करना है आपको, माइनस। 900 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। 900 लिख दिए। तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक। तो पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए इन दोनों, ये दोनों आपके समीकरण बन गए। अब देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, और 3 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। और यहाँ आपका कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये जुड़ जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। 7x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1200 और 900 आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 2100। कितना आएगा, 2100। ठीक, अब यदि हम x का मान निकालें यहाँ तो आपका क्या आ जाएगा, 2100, सॉरी 2100 बट्टे में आपका 7, 7 दिया 21 हो गया, 0 0। x का मान कितना है आपका 300। आप ऐसे हल कर सकते हैं, x का मान कितना आया 300। ठीक, अब x का मान हम निकाल लेते हैं, कितना आपका 12 9 21, ठीक ना। यहाँ 2 गुना 5 गुना, हाँ 2100 आपका कितना आया, x का मान 300। x का मान आ गया आपका 300, x का मान 300 निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपका, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, y का मान निकालना है, ठीक ना। y का मान निकालना है तो हमारा पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y बराबर आपका 1200 था, यही था पहला समीकरण। यहाँ x बराबर 300 रख देना है, तो 300 गुणा 2 कर देंगे, आपका 600 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 गुणा 300 कर देंगे प्लस 3y। इसको आपको स्पीड करना है, आपको केवल बता रहा हूँ मैं, मतलब अच्छे से, नहीं तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में हो जाता आपका। ठीक, देखिए 3 दूना 600 हो जाएगा। 1200 में 600 को घटा दीजिए, 1200 माइनस 600 आप कर दीजिए, माइनस 600 आपका कितना आएगा, 600 आएगा। अब 600 में यहाँ कितना है आपका 3y, यहाँ समझिएगा कितना था आपका 3y बराबर कितना आया 600, 600 आया। अब आपको क्या करना है, y बराबर 600 बट्टा 3, y का मान कितना आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा 200। x का मान कितना आया था 300, y का मान कितना आया 200। x बराबर आपका 300 आया था, y बराबर आपका आ गया 200। अब क्या करना है आपको, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो 300 में 200 को घटाना है, 300 में 200 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि 200 और 100 300, तो 300 में 200 घटाए तो 100 आ गया। तो 100 दिया हुआ है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है, ठीक, और समझना है। बस जो भी बोला है उसको आप समीकरण बनाते जाइए, उसको हल करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। तब पहली श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या, दूसरी श्रेणी में सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। मतलब पहला श्रेणी है उसमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है, और दूसरा श्रेणी में सबसे छोटी संख्या को देखना है, उसका अंतर आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, देखिए प्रश्नों को आपको समझना है, उसके बाद हल करना है। क्या बोला, 5 क्रमागत संख्याओं का, यदि आप तरीके से हल करेंगे आपको लंबा हल करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करना है। 5 क्रमागत संख्या बोला है, कितना बोला है 5 क्रमागत संख्या, तो 5 से 1 कम कितना होता है आपका 4 होता है। कितना कम होता है, 5 से 1 कम कितना होता है 4। तो 4 क्रमागत संख्याओं को जोड़ दीजिए, मतलब 4 क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का मतलब है आपका 1 धन 2 धन 3 धन 4, ऐसे लाइन से आप जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। 4 क्रमागत संख्याओं को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 10, 10 आया।
उसी में आप 55 को घटा दीजिए, मतलब 55 में उसको घटा दीजिए 55। देखिए 5 क्रमागत बोला तो 4 को जोड़े, यदि 6 क्रमागत बोलता तो 1 से 5 तक जोड़ते, 5 4 3 2 1 सभी को जोड़ देते, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 ऐसे जोड़ते, ठीक ना। तो 5 बोला तो 4 को जोड़ दीजिए, कितना आया आपका 10 आया। अब 55 में आपको क्या करना है, 10 को घटा देना है, आपका कितना आ जाएगा 45। 55 में 10 को घटाएंगे आपका 45 आ गया। ठीक, अब कितने संख्या बोला है, 5 संख्या, 5 संख्या बोला है तो 45 को 5 से भाग दे दीजिए। यहीं यदि आपको बोलता 6 संख्या तो 6 से भाग देते। ठीक, तो 45 आ गया। अब ध्यान से समझना, 45 को 5 से भाग दे देना है, आपका कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9 आ गया आपका। जितनी संख्या बोले उसी संख्या से आपको भाग दे देना है, तो 9 आ गया। मतलब यहाँ सबसे छोटी संख्या निकलता है, मतलब पहली संख्या, ऐसे में आपका क्या निकलता है, पहली संख्या। और यहाँ क्या बोला है, पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पहला श्रेणी ये है, इसकी सबसे बड़ी संख्या, तो 9 सबसे छोटी संख्या है। 9 के बाद 5 जोड़ते जाइए और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9 के बाद आपका 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, फिर आपका 13 होगा। ठीक, तो 9 पहली संख्या, 10 दूसरी संख्या, 11 तीसरी संख्या, 12 चौथी संख्या, 13 पांचवी संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा, पांचवी संख्या सबसे बड़ी संख्या 13। तो पहली संख्या हमारी क्या निकल कर आ गई। ठीक, यहाँ तक आप समझिएगा, पहली संख्या हमारी निकल कर आ गई 13। क्या निकल कर आई, 13 निकल गया। अब क्या बोल रहा है, अब 7 क्रमागत संख्याओं का योग। आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको केवल समझना है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, मतलब 1 से 6 तक आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए संख्याओं को। 6 तक संख्याओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बोला था जितनी क्रमागत बोले उससे एक पीछे के संख्या को जोड़ देना है। तो 7 क्रमागत बोला तो 6 तक जोड़ दीजिए, मतलब आपको 6 5 4 3 2 1 इसको आपको जोड़ना है। 6 5 4 3 2 1 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा आपका 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21, कितना आ जाएगा आपका 21। पहला हमारा कितना निकला था, 13 निकला हुआ है। ठीक, सॉरी यहाँ 13 निकला हुआ है। अब आपका कितना आ गया, 6 क्रमागत संख्याओं को जोड़े तो 21। अब 77 में उसी को माइनस कर देना है, 21 को माइनस कर दो, जितना भी जोड़े उसको आपको माइनस कर देना है। 7 में 1 गया 6 हो गया, 7 में 2 गया 5 हो गया, कितना आया 56। अब क्या बोला है आपको, 7 क्रमागत संख्या, जितनी भी क्रमागत बोले उसको जो भी घटाने पर आए उससे भाग दे दो। कितनी क्रमागत बोल रहा है, 7, तो आपको 56 को 7 से भाग दे देना है, कितना आएगा आपका 8। कितना आएगा 7 8 56, 8 आ गया है। क्या आया आपका, सबसे छोटी संख्या बताया था, जो भी आता है वो सबसे छोटी संख्या होता है, मतलब पहली संख्या होता है। तो 8 आ गया आपका। ठीक, मतलब जितनी क्रमागत बोले उससे भाग दे देना है, और जितनी क्रमागत बोले उससे एक कम के संख्याओं को जोड़ के घटा देना है। तो 8 आ गया सबसे छोटी संख्या। क्या बोल रहा है, दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 8 आ गया। और पहले बोला है पहली संख्या की सबसे बड़ी संख्या, दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, तो 13 और 8 का अंतर क्या है, मतलब 13 में आप 8 को घटा दीजिए, आपका कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। ठीक, तो ऑप्शन दिया हुआ है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5। तो यहाँ आपका गलत, बाबूलाल ने टिक लगाया है, जो भी लगाए हैं इसको, ठीक ना, बिल्कुल गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर 5। जी हाँ, तो वैसे आपको प्रश्न को हल करना है, सही आंसर आपका 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा सॉरी यहाँ ये देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति मतलब एवरेज आपका स्पीड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो इसका नॉर्मल सा फार्मूला होता है एवरेज स्पीड ज्ञात करने का, क्या होता है 2xy बट्टा आपका होता है x प्लस वाई। क्या होता है 2xy x प्लस वाई, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना, साधारण सूत्र। इसी में आपको मान रख देना है, आपका मान निकल जाएगा 2xy। x का मान कितना दिया हुआ है 120, y का मान कितना दिया हुआ है 80, ठीक ना। तो 2xy मान रख देना है, x प्लस वाई मान रख देना है, मतलब 2 गुणा 120 गुणा आपका 80 हो जाएगा, बट्टा में आपका हो जाएगा 120 प्लस 80, ये हो जाएगा आपका बट्टा में 120 प्लस 80। ठीक, अब आप इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 120 गुणा आपका 80 हो गया। इसको आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कट जाएगा। 120 में 80 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 200। कितना आएगा 200। अब ए जीरो से ए जीरो कैंसिल, ए जीरो से ए जीरो कैंसिल, और 2 से ये 2 कैंसिल। कितना बचा आपका 12 गुणा 8, कितना बचा 12 गुणा 8, 12 अट्ठे कितना होता है आपका 96। कितना होता है 12 अट्ठे 96, तो 96 क्या हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 96 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है, समझना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका सूत्र आपको याद रखना है 2xy बट्टा x प्लस वाई, इसमें आपको मान रख देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है अब हमारा, आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है पार्ट ए का हमारा। 10 प्रश्न हम करेंगे इसमें। क्या है 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। क्या बोल रहा है, 35 लीटर मिश्रण है दूध एवं पानी का, उसमें 5:2 है पानी और दूध और पानी का अनुपात, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए। तो आपको कैसे करना है, ऐसे कितना आपका टोटल मिश्रण है, 35 लीटर मिश्रण है। ठीक, मान लीजिए इसमें आपका 5 लीटर में 2 लीटर दूध है। क्या मानना है, 5 लीटर में 2 लीटर दूध है। मतलब आपको क्या करना है, दूध और पानी कितना है इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको दूध का ज्ञात करने के लिए दूध कितना है आपका 5 है, तो 5 को ऊपर लिखना है और दोनों को आपको नीचे में जोड़ देना है। 5 और 2 को जोड़ देना है, कितना दिया है 5 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा आपका, तो 7 को आपको जोड़ देना है। ठीक, 7 को क्या करना है, यहाँ बट्टा के रूप में लिखना है जोड़ने के बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा बट्टा के रूप में 7। ये आ जाएगा आपका दूध का अनुपात, किसका निकाल रहे हैं हम, मिल्क का अनुपात अभी, मतलब दूध कितना मिलाया हुआ है इसमें। तो 7 एकम 7, 7 पना 35 हो गया, 5 पचे 25, सॉरी हाँ कितना आ जाएगा आपका 5 पचे 25, कितना आ गया आपका 25 आ गया, मतलब 25 लीटर आपका दूध मिलाया हुआ है। कितना दूध मिलाया हुआ है 25 लीटर। अब पानी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 35 गुणा में आपका पानी कितना है 5:2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और जोड़ने के बाद जो आया उसको नीचे, तो इसको 7 से 7 एकम 7, 7 पना 35, 3 7 पना 35, ठीक ना। उसके बाद 5 दूना 10, कितना है आपका 10, मतलब 10 लीटर दूध मिलाया हुआ है। कितना दूध मिलाया हुआ है 10 लीटर। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए मैं मिटा दिया, 10 लीटर आपका दूध मिलाया हुआ है 2 अनुपात में, कितने अनुपात में 2 अनुपात में 10 लीटर दूध, तो 1 अनुपात में कितने दूध, तो 10/2 कर दीजिए, मतलब 5 दूध। 1 भाग में कितना दूध 5 दूध। अब आपको 2 भाग से कितना भाग करना है, 1 भाग, कितना भाग करना है 1 भाग, मतलब 3 में आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, मतलब 2 से 1 भाग बढ़ाना है, 3 भाग करना है। तो यहाँ 10 में कितना और दूध कितना, मतलब 1 भाग में कितना लीटर दूध है आपका, पानी है, सॉरी 1 भाग में कितना लीटर पानी है 5 लीटर। ठीक, तो आपको क्या करना है, 10 में कितना दूध और मिलाएंगे कि 1 भाग बढ़ जाएगा, मतलब कितना पानी मिलाएंगे, सॉरी पानी पूछा जा रहा है, मेरे पास उल्टा बुला रहा है, ठीक ना। 10 लीटर में कितना लीटर आप पानी मिलाएंगे कि 1 भाग बढ़ जाएगा, तो 10 को 2 से भाग दिए तो 5 लीटर आपका हो गया, तो 5 लीटर पानी इसमें और मिलाएंगे तब ये कितना हो जाएगा, मतलब पानी आपका 15 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 लीटर। ठीक, तब आपका 3 भाग होगा, ठीक ना, क्योंकि 1 भाग में 5 होता है, तो आपको कितना मिलाना है 1 भाग और अधिक मिलाना है, तो 1 भाग आपका कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 5 लीटर। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है, समझना है। हम निकाले थे, देखिए 10 लीटर दूध मिलाया हुआ है 2 भाग में, तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, 5 आ गया आपका 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी आ गया। अब अपने को 2 से 3 भाग करना है, मतलब 1 भाग बढ़ाना है। 1 भाग में 5 लीटर आपका पानी आता है, तो कितने लीटर पानी डालेंगे 5 लीटर। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है और समझना है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।